जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है आपका 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में 5.3 का प्रश्न जो है 3 तक हमने बता दिया था, यहाँ तक बता दिया था। हम आज इससे आगे हम आपको बताने वाले हैं और ये है आपके पदों के योग पर आधारित। जो हमने फार्मूला बताया था, इन पदों का योग इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी के आधार पर आपका ये पूरा मैथ बन जाएगा। तो इससे पहले पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 336 पद जो है 336 जो है योग प्राप्त करने के लिए एपी, ये एपी में दिया हुआ है, इसके लिए कितने पद चाहिए। मतलब कि आपको एक पद दिया गया है, जैसे 9 17 25 और डॉट 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 आगे भी है, और कह रहा है कि इसको सबको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या आया कि आपका 636 आ गया। तो बताइए कि ऐसे कितने पद थे, पद की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप डेटा लिख लीजिएगा। इन पदों का योग बराबर दिया है 636। पहला पद जो दिया है 9 दिया है, दूसरा पद जो दिया है 17 दिया है। तो आपका डी कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या कीजिए कि इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पर आपका डिफरेंस पता चल गया। केवल आपको n ज्ञात करना है, तो सभी मान को आसानी से इसमें रख दीजिए। ये 636, n का मान तो ज्ञात करना है, और यहाँ पर प्रथम पद 2 गुना 9 प्लस n का मान ज्ञात करना है, और d का मान 8 है। ये गुना यहाँ भागा में, तो इधर गुना में आ जाएगा। तो 636 गुना 2 इक्वल टू n, और यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस ये n-1, ये 8 जो है गुना होगा बारी बारी से दोनों टर्म में, तो 8n-8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये गुना कीजिएगा तो 1272 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको n हो जाएगा, ये 18 नहीं, ये घट जाएगा, इसमें से 10 हो जाएगा, ये 10 प्लस 8n हो जाएगा। अब n को अंदर गुना कर दीजिए, 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब देखिए इसमें से आपको देखने को मिल रहा है कि 2 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन इसमें है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। 1272 इक्वल टू 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, ये 4n प्लस 5n बचेगा। ये 2 से कटाइएगा तो 636 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में आ गया, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको इधर लेकर चले जाइए, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है कि आपको इसको द्विघात समीकरण में तोड़ना है। अब इसको तोड़कर बताना है कि इसको गुना करने पर 636 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका 5 आ जाए। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है इसको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो अगर 636 में 4 से गुना करते हैं तो आपका इतना आता है। तो इसका मतलब कि 5 को ऐसे 2 टर्मों में तोड़ना है, ऐसे 2 टर्मों में तोड़ना है कि आपको गुना करने पर 25 44 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो ऐसा अब कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करने के लिए
आपको क्या इसको ऐसे फैक्टर की तरह तोड़ना पड़ेगा, एलसीएम की तरह, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो इसको करिएगा तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब देखिए इतना पर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि इसमें से अगर घटाते हैं तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका यहाँ से घटाने पर 5 आएगा, और गुना कीजिएगा आपस में इन दोनों को तो आपका 25/44 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर कॉमन केवल n होगा, 4n प्लस 53 बचेगा, माइनस यहाँ से भी आपका कितना होगा तो 12 कॉमन हो जाएगा। जैसे 12 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4n प्लस 53 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कॉमन है तो क्या लीजिएगा, 4n प्लस 53 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस 12 इक्वल टू यहाँ पर 0 देना नहीं भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि अभी दोनों को तुलना करने पर, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर 4n प्लस 50 इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए ये संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में संख्या नहीं आता है, ये पदों की संख्या माइनस में कभी नहीं आएगा। तो ये 4n इक्वल टू माइनस 53 है, तो ये संभव नहीं है। और यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या बराबर कितना आ गया, 12। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जब तक आपको द्विघात समीकरण बनाने नहीं आएगा तो ये आंसर आप नहीं ला पाइएगा एग्जाम में। तो अगर आपने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो पिछले के वीडियो में हमारा है, आप वहाँ से द्विघात समीकरण बनाने को देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले अगले प्रश्न में। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, देखिए प्रथम पद जो है 5 है, और अंतिम पद an इक्वल टू 45 है, और योग जो है sn इक्वल टू 400। तो कह रहा है कि पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर d भी ज्ञात करना है और n का भी मान ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लीजिए। यहाँ पर दो इक्वेशन आपका बनेगा, यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, इसलिए कि दो वेरिएबल निकालना है तो दो इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर 45 हो जाएगा आपका अंतिम पद, प्रथम पद 5, n का मान पता नहीं, और यहाँ पर d का भी मान पता नहीं, ये हो जाएगा आपका। अब sn इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस अंतिम पद, इतना होता है। sn कितना हो गया, 400, n/2 a का मान कितना है, 5, और लास्ट टर्म कितना है आपका, अंतिम पद 400 है। चलिए इसको इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 400 गुना 2 इक्वल टू कितना, n, और ये 5, और ये सॉरी अंतिम पद 45 था, 45, तो ये हो जाएगा 50। अब ये 50 यहाँ पर गुना में हो जाएगा, तो 400 गुना 2 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 50 इक्वल टू कितना, n, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 8 बार में, मतलब कि 16 आ गया n। तो पदों की संख्या कितना हो गया, n बराबर 16। अब यहाँ पर समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर जैसे ही 16 रखिएगा तो आपका यहाँ से d का मान निकल जाएगा। तो 16 माइनस 1 ये d हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 45 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 15d, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू 15d। तो 40 बटा में 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d, 5 से कटेगा 8 बार में, 5 से 3, 8 बटा में 3 इक्वल टू कितना, d। आपका सार्व अंतर जो है आपका 8/3 आया, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा आप प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको और अच्छे से बनाने आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद जो है आपका 17 हो गया, अंतिम पद जो है आपका 350 हो गया। डाटा जरूर लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि सार्वंतर, यहाँ पर डी दे दिया, तो इनमें से पद कितने हैं, तो n का मान निकालना है,
और एसएन का भी यहाँ पर मान निकालना है, एसएन नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, सार अंतर यहाँ पर तो 9 दिया है, तो सबसे पहले ए एन निकाल लीजिए। ए एन इसलिए कि यहाँ से पदों की संख्या निकल जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में आपको दो ही फार्मूला लगाकर आपको मैथ बनाना है। पहला जो है आपका अंतिम पद का, और दूसरा जो है पदों को योग का। तो अंतिम पद का यहाँ पर चर्चा अगर किया है तो आपको अंतिम पद का फार्मूला यूज करना है, और एक वेरिएबल निकालना है। तो अगर अगर दो वेरिएबल निकालना है तो इसका यूज करें। अगर एक वेरिएबल निकालना है और अंतिम पद से कोई मतलब नहीं तो एस एन निकालिए, सम एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपका इस पर निकल जाएगा। ठीक है, चल अब अंतिम पद कितना हो जाएगा, 350 इक्वल टू 17 एन माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 इक्वल टू डी हो जाएगा। ये 17 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 में से एक जाएगा 3 और ये 3, और ये आपका 9 है तो यहाँ पर लिख देंगे 9 इक्वल टू कितना, एन माइनस 1। ये गुना में था यहाँ पर 9 तो ये भागा में आ गया। 9 से घटा दीजिए, 29 27 हो जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा। तो 37, ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एन। एन बराबर कितना आ गया, 38। अब इसमें रख लीजिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म ए एन। एस एन तो ज्ञात करना है, एन का मान कितना 38 बाई टू, ए प्लस लास्ट टर्म कितना दिया है आपका 350 दिया है। अब ये कट जाएगा 19 बार में तो कितना हो जाएगा 19, और प्रथम पद यहाँ पर 7 दिया था, 17 दिया था, सॉरी यहाँ पर 17 लिख लीजिए, यहाँ पर 17 लिखना जरूरी है। 19 और 17 प्लस 350, अब इसको जोड़ दीजिए। 19 गुना ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 5 1 6 और 3। इसमें अगर आप गुना करते हैं इसको, अगर आप इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, आप गुना कर लीजिए, यही जो है आपका आंसर है। तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 69 73, ये आपका आंसर हो। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब देखिए 57 नंबर कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पद, मतलब कि एन का मान दिया है, पदों की संख्या दिया है 22, योग ज्ञात करना है। क्या होगा, मतलब कि S22 22 पदों का योग क्या होगा, जिसमें सारो अंतर 7 दिया है। 22वां पद जो है आपका अंतिम पद, ये 22वां पद इक्वल टू कितना दिया है 149 दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पद नहीं है, तो प्रथम पद भी नहीं है और यहाँ पर एसएन भी पदों का योग भी ज्ञात करना है 22 पदों का। तो यहाँ पर दो वेरिएबल की बात बोल दिया, तो दो वेरिएबल का मतलब दो इक्वेशन लगाना है। सबसे पहले इक्वेशन आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपका जो है निकल जाएगा प्रथम पद। देखिए कैसे, लास्ट टर्म दिया है 149, प्रथम पद नहीं पता है, एन का मान पता है और डी का मान भी पता है, तो 149 हो जाएगा इक्वल टू ए और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 7, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 47, 149, इसको इधर लाके घटा देंगे, 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपका प्रथम पद कितना आ गया 2 आ गया। अब ये 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 22 पदों का योग क्या हो जाएगा, S22 इक्वल टू 22/2, प्रथम पद कितना 2 प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 149, ये है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, तो ए प्लस एल लास्ट टर्म। अब ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 गुना ये जुट जाएगा 151, ये गुना कर लीजिए, 11 का 11 की एक हासिल, 11 पर 56 की 6 हासिल 5, 11 5 16, ये आपका इतना आंसर हो गया।
तो देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में 8वां नंबर में देखिए कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग। तो 51 मतलब कि एन का मान दे दिया 51, आपकी पदों की संख्या टोटल कितना हो गया 51। अब यहाँ पर आगे क्या कर रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, देखिए दूसरे और तीसरे पद कर दिया, ये A2 इक्वल टू कितना दे दिया 14 और A3 इक्वल टू दे दिया आपका 18। तो ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर ये दो ठो बात की चर्चा कर दी तो मतलब कि यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा और इन दोनों इक्वेशन से आपको डी का वैल्यू पता करना है, डी का वैल्यू पता करना है और प्रथम पद पता करना है। ये दोनों पद जो पता हो जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा तो हम यहाँ से 51 पदों का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दूसरा पद का मतलब कि n बराबर 2 और यहाँ पर तीसरा पद का मतलब n बराबर 3। तो यहाँ पर A2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात A2 इक्वल टू a पता नहीं, n का मान 2 रखेंगे और d हमको पता नहीं। तो A2 कितना है 14, a प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1D हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पर अब आ जाइए A3 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितना 18, a पता नहीं, n का मान हम कितना 3 रखेंगे -1 इंटू डी। तो 18 इक्वल टू a प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2D। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू a प्लस 2D, 14 इक्वल टू a प्लस डी। ये घटा लीजिए, ये 4 इक्वल टू ये डी हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, रख लीजिए, रखने पर तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू ए प्लस 4 को इधर लिए तो 14 - 4 इक्वल टू ए। तो आपका प्रथम पद जो आ गया 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब यहाँ पर 51 पदों का योग SN इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को लिखना है। n का मान 51/2, प्रथम पद जो है आपका 10 है, n का मान आपका कितना है 51 -1 और d का मान जो है आपका 4 है। अब इस फॉर्मूले पर रखकर सभी वैल्यू रख दिए हमने। अब निकालते हैं 51/2, ये 10 दूनी 20 प्लस ये 50 गुना 4, 51 में से 1 घटेगा 50 आएगा 51/2। अब ये देखिए 20 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, तो 51/2 गुना ये 220, ये 2 से कट जाएगा 1110। अब 51 में 1110 से गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 0, 11 के हासिल 1, 5 56, तो 5610 आपका आंसर आ गया। मतलब कि 5610 आपका 51 पदों का योग आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को बना लिए, बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा जब n बराबर आपका 7 दिया है तो S7 इक्वल टू 49 दिया है। देखिए जो प्रश्न में बोलता है उस डेटा को आपको लिखना ही होगा, उस आंकड़े को पहले लिख लीजिए। कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग, तो जब n बराबर 17
तो इस 17 बराबर 289। तो इनके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके कह रहा है कि प्रथम इन पदों का योग ज्ञात करें। इन पदों का प्रथम इन पदों का योग ज्ञात करिए। तो इन पदों का योग कितना होगा? प्रथम इन पदों का योग। तो यहाँ पर इन की चर्चा नहीं किया है कि इन कितना हमको रखना है, लेकिन यहाँ से हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि हमारा प्रथम पद क्या है, हमारा सार्व अंतर क्या है। अगर हमने प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लिया तो हम इसका वैल्यू रख देंगे और इन की जगह इन छोड़ देंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि इन पदों का योग ज्ञात करें। तो इन पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से तो हमारा इन दोनों से हमारा ये दो वैल्यू निकल जाएगा, दो इक्वेशन यहाँ पर बनेगा इससे, और हमारा प्रथम पद और डी निकल जाएगा। प्रथम पद और डी, यहाँ पर प्रथम पद रख देंगे, यहाँ डी का मान रख देंगे। बस हमको यहाँ पर प्रथम पद रख देना है और डी का मान रख देना है और एन छोड़ देंगे। यहाँ पर बोला है कि इन पदों का ज्ञात करें, मतलब कि एन के जगह पर आपको एन ही रखना है, एन के जगह पर कोई संख्या नहीं रखना है। इन दो इक्वेशनों से हमारा दो वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, दो का मान निकल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग 49। तो प्रथम 7 पदों का, तो यहाँ पर S7 इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn क्या हो जाएगा, S7 49 इक्वल टू n/2 और यहाँ पर 2 गुना a हो जाएगा प्लस n का मान 7-1 इंटू डी। 49 इक्वल टू n/2, तो n तो यहाँ पर 7 रखना है ना, यहाँ पर 7 रखते हैं, सॉरी यहाँ पर 7 रखना है, n का मान 7/2। यहाँ पर 2a अब प्लस कितना हो जाएगा 6d। ध्यान दीजिएगा, 49 इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा इनमें से, तो 7/2 गुना 2 a प्लस क्या हो जाएगा d, a प्लस d हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 7 जो है ये ऊपर क्या है गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। 49/7 इक्वल टू a प्लस डी, ये 7 से कट जाएगा, 7 इक्वल टू a प्लस डी, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। पुनः जब n बराबर 17 तो S17 इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रख लीजिए 289, n का मान 17/2, 2 गुना ए पता नहीं और ये 17-1 इंटू डी का मान कितना होगा पता नहीं। अब हम यहाँ पे 289/17 गुना हो जाएगा 2, इसको गुना भाग हम कन्वर्ट कर लिए, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस ये 16d हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 17 से 17 बार में कट जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ पर जो है 3 हो जाए, 3 छूट गया था, 2 कॉमन होगा तो यहाँ से 2 तो चला गया, लेकिन यहाँ पर क्या बचा 3 बचा ना, तो ये 3 यहाँ पर रहेगा। पहला इक्वेशन में गलती हो गई, 7 इक्वल टू a प्लस 3d होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 17 बार में, तो 17 इक्वल टू कितना a प्लस 8d, इक्वेशन हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर लिखिएगा, इसलिए कि समीकरण 2 बड़ा है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाइए, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d,
और 7 इक्वल टू ए प्लस 3d, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको घटा लीजिए, इसलिए कि इसका एक टर्म जो है बराबर है ये वाला, तो हम घटा लेंगे, कोई पद में गुना भागा नहीं करेंगे। ये घट गया, यहाँ पर घट, ये 10 इक्वल टू ये शहीद हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5d, और ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में यहाँ पर हो जाएगा। तो लिख लीजिए d का मान जो है आपका d बराबर कितना आ जाएगा 2। अब समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख लीजिए 17 इक्वल टू ए प्लस 3d, 17 इक्वल टू ए प्लस 3 गुना 2, 17 माइनस 6 इक्वल टू ए, इसलिए ए बराबर 11। अब देखिए आपका ए का मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया, तो एन पद दो का योग क्या हो जाएगा, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख दीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 गुना 11 प्लस एन का मान नहीं पता है और डी का मान पता है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 22 प्लस ये गुना करते हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n बाई 2 22 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2n। अब इसमें से घटा लेंगे, ये एस एन है, एस एन बाई 2, तो ये 20 प्लस 2n, 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, आपका प्रथम पद यहाँ पर कितना है, ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर ये 7 था और ये 6, तो ये प्रथम पद 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, हाँ ये प्रथम पद तो 1 आएगा ना, गलती हो गया, मिस्टेक, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर ए का मान जो है 1 आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 गुना 1 प्लस एन का मान पता नहीं और डी का मान क्या है 2, तो एन बाई 2 प्लस यहाँ पर गुना कर लीजिए 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n बाई 2 इंटू 2n हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n गुना n बचेगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो n पदों का योग जो है आपका n स्क्वायर होगा, इस बात को याद रखिएगा। n पदों का योग क्या होता है, इसका n स्क्वायर होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि दर्शाना है A1 A2 AN से A के AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए प्रश्न अनुसार परिभाषित है। देखिए इस प्रश्न के हिसाब से परिभाषित है ये AP का पद। तो कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 को पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक को उठाते हैं, AN इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है।
तो देखिए हमको यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए A1 A2 और AN से एक AP बनती है। तो सबसे पहले हमें आपको क्या करना है कि AP बनाना है। तो AP बनाने के लिए हमको पहले प्रथम पद चाहिए, मतलब कि n का वैल्यू 1 रखिए। तो प्रथम पद n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर, तो जैसे ही n का मान 1 रखिएगा, n का मान 1 रखिए, A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 गुना 1, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना 7। तो प्रथम पद जो है आपका 7 आ गया। प्रथम पद कितना आ गया 7 आ गया। अब हमको रखना है n बराबर 2, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 2, तो A2 इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा 8, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। दूसरा पद कितना आ गया आपका 11। अब आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। इसी तरह से ये बोल रहा है कि आपको an तक ज्ञात, तो मान लीजिए तीसरा पद भी ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर 3, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 3 प्लस 4 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो आपका A3 जो है तीसरा पद जो है 15 आ गया। इस तरह से हो गया। तो यहाँ से आपका D का मान कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से D निकालिएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये आपका सर्व अंतर आ गया। तो अब कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 15 पदों का योग, तो एस 15, तो 15/2 2 गुना 7, हमको प्रथम पद कितना मिल गया 7, प्लस n का मान कितना 15 माइनस 1, और d का मान कितना आ जाएगा आपका 4। इस तरह से अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/2, ये 14 प्लस 7 14, ये 14 गुना 4, 14 गुना आप 4 कीजिए, 14 चौका 56 कर लीजिए। तो 15/2 14 प्लस 56, ये जोड़ दीजिएगा तब हो जाएगा 70। 15/2 गुना हो जाएगा 70, इसको गुना कर लीजिए 35 बार में। 15 5 75, 5 80 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो ये आपका जो है 15 पदों का योग जो है 525 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 15 पदों का योग कितना आ गया 525। तो सेम दूसरा भी इसी तरह से आपका बनेगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, कंडीशन इसका रख रहा है an इक्वल टू, दूसरा है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये रखा है। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, n का मान बारी बारी से रखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना। चलो हम n का मान रख लेते हैं, n बराबर 1 रखने पर, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 1, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना 4। n बराबर 2 रखने पर a2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 2, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 10 इक्वल टू कितना -1। अब a3 n बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 गुना 3, a3 इक्वल टू 9 माइनस 15, तो a3 इक्वल टू 6 -6 आ गया। अब यहाँ पर आपको 15 पदों का योग जो है ज्ञात करना है। इस 15 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1,
तो डी क्या हो जाएगा, A2 कितना है -1 और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू कितना -5। डिफरेंस हो जाएगा आपका -5। n का मान 15/2 2 × 4 प्लस n का मान 15 -1 और d का मान कितना हो जाएगा -5। अब यहाँ से वैल्यू रख लिए हम कैलकुलेशन करते हैं 15/2 उसके बाद लिखिए 4 × 2 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 14 में -5 से गुना कीजिए, ये 14 हो जाएगा और -5 से गुना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 15/2 8 प्लस 14 बच्चे कितना हो जाएगा 70। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 15/2 हो जाएगा और 70 में से 8 घटेगा, सॉरी 8 में से 70 घटेगा, मतलब छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये -62 होगा। गुना कीजिए 15/2 गुना -62, ये कट जाएगा 2 से 31 बार में -31 बार में, तो 15 गुना -31 गुना कर लीजिए 15 × 15 के 5 हासिल 1 9 45 46, तो -400 आपका 65 आएगा। ये आपके 15 पदों का योग, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमने 10वां क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बताया है। सेम इसी तरह से आपका 11वां क्वेश्चन भी बनेगा।